Good afternoon, everyone. We did question number 1 in the previous lecture. Now, the question number 2. ध्यान देना. Following is the balance sheet of Nana, Nani, and Sona, who share profits and losses in the ratio of their capitals. They are sharing profit and losses in the ratio of their capital, that is 5:2:3. 5:3:3. 5:2:3. Then they have given you balance sheet as on 31st March 2019. Retirement is on the next date. So there is no gap. There is no gap between Palkesh, you have any question? You have raised the hand. So if there is a question, I will unmute you. Okay. Try to understand. There is no gap between the balance sheet and the date of retirement. Even in this question, you can see the balance sheet as on 31st March 19 and this has to be 19. वो मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि वो 19 होना चाहिए था. वो क्या होना चाहिए था? 19. So एक सेकंड ना. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. मैं आपको समझा रहा था कि द डेट ऑफ बैलेंस शीट is 31st March 19. On the next day, the partner retired. So there is no gap between the two. मतलब बैलेंस शीट बन गई और नेक्स्ट डे पे वो रिटायर हो गया. ईयर खत्म हो गया, नेक्स्ट डे पे वो रिटायर हो गया. सिमिलरली यहाँ पे भी द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, ईयर एंडेड ऑन 31st March 19 एंड नेक्स्ट डे पे वो रिटायर हो गया. सो देयर इज नो गैप, टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड द बैलेंस शीट. और ईयर एंड and the date of retirement is one and the same. Year ends on 31st March 19 and he retires on 1st April 19. So there is no time gap between year ends and the date of retirement. आगे क्या लिखा है देखो. अच्छा, 31st March 19 की बैलेंस शीट दी है. They have given you capitals, creditors, bills payable. आगे मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक, डेटर्स लेस आरडीडी, कैश बैलेंस 17,000. ओके. Sona retires from the business on 1st April 2019. Sona retire हो गई on 1st April 2019. Next day पे retire हो गई. And the following adjustments were agreed. Next, आगे. The following adjustments were agreed. कौन से? ठीक है. Stock is valued at 92,000 of its book value. Stock कितने का अभी? 12,000 का है. उन्होंने हमें 92% पे वैल्यू करने को बोला है. दैट इज रिड्यूस बाय 8%. रिड्यूस बाय 8%. 12,000 को हमें 8% से रिड्यूस करना होगा. 8% आएगा आई थिंक 960. 8% आएगा 960. देन हमें 960 से रिड्यूस करना है. देन RDD is to be maintained 10% debtors. हमें RDD रखना है 12,000 का 10%, 1,200. Try to understand. 12,000 के debtors हैं, उसका 10%, 1,200 हमें RDD रखना है. We have to maintain RDD of 1,200. ठीक है. So हमें RDD 200 से इंक्रीज करना है. We have to increase RDD by 200. Next, the value of the building is to be appreciated by 20%. Building को 20% से appreciate करना है. 20% से appreciate करना है. 10% रहेगा 5,100, 20% रहेगा 11,000. Next, goodwill of the firm be fixed at 12,000. गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल 12,000 है. देखो, सोना शेयर इन द सेम is adjusted in the accounts of continuing partners in the gain ratio.
क्या लिखा है गुडविल एडजस्टमेंट में, ठीक से पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000, उसमें से सोना जो रिटायर हो रही है उसका शेयर हमें एडजस्ट करना है, राइट, इन द गेनिंग रेशियो, मतलब ये वाला लास्ट क्या है देखो। गुडविल एडजस्टमेंट में ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल इज एडजस्ट इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। गेनिंग रेशियो में करना है ना, तो ये हम करेंगे, मैं समझाऊंगा वो, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 1,60,000। उन्होंने बोला है पूरे फर्म का कैपिटल 1,60,000 डिसाइड रेट होना चाहिए बिटवीन नाना एंड नानी। सोना तो चली जाएगी, उसके बाद नाना नानी रहेंगे, उन दोनों का कैपिटल कितना रहेगा, 1,60,000 रहेगा, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स्ड एट 3:1, मेकिंग एडजस्टमेंट इन द कैश, दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट। अमाउंट पेएबल टू सोना इज पेड इन द कैश, सोना को हमने कैश में पेड किया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2, page number, let me open it, page number is 174, textbook. नेक्स्ट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट, इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म बैलेंस शीट, एज ऑन March 31, 19। नेक्स्ट, उसके बाद हम करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तीन पार्टनर्स है, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स आएंगे। कार्तिक सन बोल रहे, करे कार्तिक, कार्तिक है, मुझे लगता है ना वो एब्सेंट रहता है बहुत, कार्तिक, आई थिंक सो। हाँ, वो किधर है रे कार्तिक, किसको पता है?
वो absent है बहुत दिनों से लग रहा है मुझे. कार्तिक. ठीक है. नाना नानी एंड सोना. उसके बाद आएगा P&L एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. आई मीन कुछ लिखा है कि उन्होंने? हाँ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन लिखा है तो रिवैल्यूएशन लिखो. और हमेशा की तरह कैश अकाउंट. हमेशा की तरह कैश अकाउंट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आगे. अच्छा, कार्तिक बोला नेटवर्क प्रॉब्लम है. अरे वो लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, पता नहीं वो क्या कर रहा है. ठीक है, नो इश्यूज. लाइबिलिटीज एंड असेट्स. वर्किंग नोट. ध्यान देना. फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, ध्यान देना. कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हो, ध्यान देना. एडमिशन में अगर आपको याद है हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता था. न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता था मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो हमारा टोटल कैपिटल होता था. उस टोटल कैपिटल को नए पार्टनर एबीसी के नए रेशियो में रखते थे. बट इन रिटायरमेंट कोई तो कैपिटल तो नहीं लाने वाला है, तो हम किसको बेस लेंगे? तो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि दे विल गिव यू द टोटल कैपिटल. वो खुद होके बोलेंगे कि इतना कैपिटल रखना है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है. आप देखो क्या लिखा है उन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट में. लिखा है उन्होंने, इतना क्लियरली लिखा है. देखो क्या लिखा है, राइट. द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 1,60,000. उन्होंने खुद होके बोला है फर्म का कैपिटल 1,60,000 होगा बिटवीन नाना एंड नानी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:1. एंड जो भी एडजस्टमेंट डिफरेंस रहेगा वो कैश में किया जाएगा. सो 1,60,000 इज अ टोटल कैपिटल. लिख लेना टोटल कैपिटल. रिटायरमेंट डेट में दे विल डायरेक्टली गिव यू टोटल कैपिटल. एडमिशन में आपको टोटल कैपिटल नहीं देते, आपको ढूंढना पड़ता है. रिटायरमेंट एंड डेट में दे विल डायरेक्टली गिव यू टोटल कैपिटल, बोलेंगे इस कैपिटल को न्यू रेशियो में मेंटेन करो. हाउएवर इन एडमिशन दे विल नेवर गिव यू टोटल कैपिटल. आपको टोटल कैपिटल ढूंढना होता है बाय टेकिंग द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया है टोटल कैपिटल, मतलब एक स्टेप आपकी कम हो जाती है टू फाइंड आउट न्यू कैपिटल जो आप एडमिशन में करते थे. टोटल कैपिटल ₹16 lakhs and this is to be maintained between who are the two partners, नाना and नानी. सोना तो चला जाएगा या चली जाएगी जो कुछ भी है. 3/4 1/4 12 lakhs and 4 lakhs. $12 lakhs and 4 lakhs. इतना कैपिटल रखना है तो रख दो, पहले लिख दो. 2 बैलेंस कैरिड डाउन. नाना को 12 lakhs रखना है, नानी को 4 lakhs रखना है इन द रेशियो ऑफ 3:1, देयर न्यू रेशियो. इतना कैपिटल होना चाहिए. ये लायबिलिटी साइड पे भी लिखा जाएगा कैपिटल्स.
Nana and Nani. ₹4 lakhs. Total 16 lakhs. टोटल 16 lakhs. मिल गया. अच्छा, अब गुडविल एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट करते हैं. सेकंड, गुडविल एडजस्टमेंट. गुडविल के 4 केसेस हो सकते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, दोनों में. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीवन. अच्छा, इट्स 1 लाख 16 लाख से 1,60,000. 16 लाख से 1,60,000. लेट मी चेक. अच्छा, 1,60,000. तो ठीक है, फिर वो 1,20,40,000 आएगा शायद से ना. एक जीरो कट करना होगा, बराबर ना. तो यहां पे भी एक जीरो कट करता हूं. ठीक है, यहां पे भी एक जीरो कट करना होगा हर जगह पे. आगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. बराबर है ना, 1,20,000 एंड 4 lakhs. आगे. परफेक्ट है. 3:1. अब ध्यान देना, ऑलवेज मेंबर, मैं गुडविल एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, फिर से ध्यान देना. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में गुडविल की क्या एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट गुडविल रेज करना. तीनों में कॉमन, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों में कॉमन एडजस्टमेंट. गुडविल क्या, गुडविल रेज करना. तो बैलेंस शीट में गुडविल लेके आते हो, टोटल गुडविल रेज करते हो, एंड ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो क्रेडिट करते हो. गुडविल असेट में ऐड करोगे एंड लाइबिलिटी में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ऐड करोगे. जितना रेस किया उतना कैपिटल में ऐड करोगे. दिस इज वन एडमिशन, वन एडजस्टमेंट थ्रू आउट. सेकंड होता है गुडविल राइट ऑफ करना. अगर बैलेंस शीट में गुडविल है उसको राइट ऑफ करना. तो गुडविल असेट से माइनस हो जाएगा. सो असेट से माइनस होगा, कैपिटल से भी माइनस होगा, तो ही बैलेंस शीट टैली होगी अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ध्यान देना, चाहे तो ये पॉइंट लिख लेना. एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इनमें एक कॉमन एडजस्टमेंट है. एक, गुडविल रेज करना. दूसरी, गुडविल राइट ऑफ करना. ठीक है, गुडविल रेज करना, या आप ऐसे लिखो, एंटायर गुडविल रेज करना, एंटायर गुडविल राइट ऑफ करना. अगर बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ करोगे. फर्म का गुडविल रेज करना, फर्म का गुडविल राइट ऑफ करना. थर्ड, एंटायर गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना. रेज एंड देन राइट ऑफ. ये तीसरी कॉमन. पूरा गुडविल रेज करेंगे, पूरा गुडविल राइट ऑफ करेंगे. एक में ही दो एक्शन है, एक ही क्वेश्चन में दो एक्शन है. रेज करोगे ओल्ड इन ओल्ड, राइट ऑफ करोगे न्यू इन न्यू. फोर्थ, ठीक है, एडमिशन में एक अलग होता है, न्यू पार्टनर्स. ये एडमिशन में रहेगा. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. नया पार्टनर कैश लाएगा फॉर हिज शेयर इन द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट. To sacrificing partners. Sacrificing partners in sacrificing ratio. In sacrificing ratio.
ये ओनली फॉर एडमिशन। ठीक है, देन एडमिशन में क्या हो सकता है, रेज एंटायर गुडविल, राइट ऑफ एंटायर गुडविल, रेज एंटायर गुडविल, राइट ऑफ एंटायर गुडविल। ये जो चीजें हैं दीज आर कॉमन। ये एडमिशन के लिए भी है, रिटायरमेंट के लिए भी है, एंड डेथ के लिए भी है। हाँ, एक चीज है, ए एंड बी एडमिशन में सी इज अ न्यू पार्टनर, ए बी ऑलरेडी है, सी न्यू पार्टनर है। बट रिटायरमेंट डेथ में सपोज ए एंड सी बोलते हैं हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, तो सी इज आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, और डिसीज पार्टनर इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, आगे रिटायरमेंट में एक अलग टाइप का भी एडजस्टमेंट होता है। रिटायरमेंट डेथ में क्या, रेस ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन गुडविल, आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन गुडविल, या स्पेसिफिक रिटायरमेंट की हो गई। जैसे ये स्पेसिफिक एडमिशन के एडजस्टमेंट है, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा, वो खाली एडमिशन के लिए। वैसे रिटायरमेंट डेथ के लिए भी कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन गुडविल। देखो, अगर आप पूरा गुडविल रेज करोगे, सबका गुडविल रेज करोगे, तो सबको क्रेडिट करोगे। अगर आप पूरा एंटायर गुडविल रेज करोगे तो एबीसी तीनों को क्रेडिट करोगे, ए बी सी तीनों को क्रेडिट करोगे। बट अगर खाली अगर आप बी का ही शेयर इन गुडविल रेज करोगे, खाली बी का रेज करोगे, तो बी को ही क्रेडिट करोगे, सबको क्रेडिट नहीं करना है। 6 राइट, रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स शेयरिंग गुडविल एंड देन राइट ऑफ। रेज करो, खाली बी का शेयर रेज करो एंड बाद में राइट ऑफ करो, एंड देन राइट ऑफ। बट ये राइट ऑफ कौन से रेशियो में होता है, देन राइट ऑफ इन गेनिंग रेशियो। These two adjustments are specific for retirement and death. क्या बोल रहा, ध्यान देना। कॉमन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रेज एंटायर गुडविल, पूरा गुडविल रेज करोगे तो सब पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स सबको क्रेडिट करोगे। पूरा गुडविल राइट ऑफ करना है, असेट से गुडविल माइनस होगा, पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा, उनके कैपिटल से माइनस होगा। पूरा गुडविल रेज करो, पूरा पूरा गुडविल राइट ऑफ करो। दो एक्शंस है, तो फर्स्ट एक्शन पूरा गुडविल रेज हो रहा है, इसलिए एसेट में ऐड होगा एंड सब पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट होगा। एंड फिर राइट ऑफ करते टाइम गुडविल असेट से माइनस होगा एंड न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, न्यू पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इन द न्यू रेशियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ, ये जो देन राइट ऑफ है ना, दिस इज इन द न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर। एंड रेज वाला जो है ना, ये ओल्ड रेशियो में। एडमिशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, एडजस्ट राइट, एडमिशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट कौन सी, राइट, द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्री होगी एंड फिर उस गुडविल को डेबिट करेंगे एंड किसमें बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, रिटायरमेंट एंड डेथ में गेनिंग रेशियो होता है, बिकॉज एक पार्टनर चला जाएगा, उसका शेयर बाकी लोगों को मिलेगा, इसलिए बाकी लोग गेन करेंगे। ठीक है, सो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिटायरमेंट एंड डेथ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एक जो जा रहा है ना, खाली उसका गुडविल रेज करो, सबका मत करो, खाली उसका गुडविल रेज करो। तो हम क्या करेंगे, उसका गुडविल असेट में लेके आएंगे, खाली उसका लेके आ रहे हो तो खाली उसके कैपिटल में ऐड करेंगे। एबीसी में से बी चला जा रहा है तो बी का शेयर इन द गुडविल ही असेट में लेके आएंगे एंड उसको ही क्रेडिट करेंगे। अगर सबका लेके आएंगे तो सबका क्रेडिट करेंगे, बट खाली बी का रेज कर रहे हो तो खाली बी को क्रेडिट करेंगे। दिस इज वन। और दूसरा बोलेंगे कि खाली उसका शेयर रेज करो
एंड बाद में उसका शेयर राइट ऑफ करो, खाली उसका रेस करो एंड राइट ऑफ करो। देखो, पूरा रेस करो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, फिर राइट ऑफ करो न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। बट अगर बोलता है खाली जो जा रहा है बी सपोज, उसका ही शेयर रेस करो एंड उसका ही शेयर राइट ऑफ करो, तब थोड़ा केयरफुल रहना। जब हम खाली उसका शेयर रेस कर रहे हैं तो असेट में उसका शेयर ऐड करेंगे गुडविल में, एंड उसको ही कैपिटल में ऐड करेंगे, एंड फिर राइट ऑफ करने को बोला है सेकंड एक्शन, तो हम असेट से गुडविल माइनस करेंगे। इसलिए असेट में कुछ करो ही मत, बिकॉज गुडविल ऐड भी होने वाला है, माइनस भी होने वाला है, गुडविल में कोई चेंज नहीं होने वाला है, गुडविल बैलेंस शीट में रहेगा ही नहीं। तो असेट से माइनस होगा एंड हम किस पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में नहीं, न्यू रेशियो में नहीं डेबिट मारेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे इन द गेनिंग रेशियो। So always remember, if you are dealing with the entire goodwill, if you are dealing with the entire goodwill, तब आपको सब पार्टनर्स को ध्यान में रखना है एंड आपको न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो ध्यान में रखना है। बट अब खाली किसी एक पार्टनर के गुडविल के बारे में बात करते हो, लाइक एडमिशन में नया पार्टनर खाली उसका गुडविल लेके आता है, तो हमने ओल्ड रेशियो में अगर एडजस्ट नहीं किया, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट किया। सिमिलरली जब कोई पार्टनर जाता है एंड वहां पे लिखा गया खाली उसका शेयर देखो एंड वो राइट ऑफ करो, तो हम वो राइट ऑफ करेंगे गेनिंग रेशियो में। अब ध्यान देना, गुडविल एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया है द गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000, फर्म का गुडविल 12,000 है। सोना शेयर इन द गुडविल, सोना का शेयर कितना था, सोना इज अ थर्ड पार्टनर ना, सोना इज अ थर्ड पार्टनर, 3/10 सोना शेयर इन द गुडविल 3/10, मतलब 12,000 में से उसका शेयर 3/10, 3,600। सोना शेयर इन द गुडविल 3,600 बी एडजस्टेड अमॉन्ग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द गेन रेशियो, मतलब उन्होंने हमें बोला है सोना का शेयर रेज करो और बाद में वो राइट ऑफ करो, ठीक है, उसका शेयर रेज करो और फिर क्या करो, वो राइट ऑफ करो। आगे नेक्स्ट, अब लिखते हैं यहां पे आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल, आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल to be adjusted in gaining ratio, क्वेश्चन में लिखा है राइट, इन गेनिंग रेशियो। तो दैट इज, इसका है मतलब रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स, रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल, पार्टनर्स शेयर इन गुडविल and then write off in gaining ratio। then write off in gaining ratio, दो एक्शंस लेने, ठीक है। ओल्ड पीएसआर 5:2:3 बराबर, न्यू पीएसआर दे हैव गिवन यू, ये तो नहीं रहेगा। नाउ सी, इन दोनों का ओल्ड रेशियो एंड उनका न्यू रेशियो, इज इट सेम, इज इट सेम, नो, मींस they are not gained in the old ratio, they are not gained in the old ratio। जब न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो सेम रहता है ना, तो गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन इज सेम एज ओल्ड रेशियो। जब भी हम रिटायरमेंट एंड डेथ बोलते हैं हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, एंड एडमिशन बोलते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। तो कंपेयर करो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये दोनों पार्टनर्स नाना नानी कंटिन्यू होने वाले हैं, उनका न्यू रेशियो 3:1 है, उनका ओल्ड रेशियो 5:2 है। इज इट सेम, नो, मींस राइट, राइट। एक हिंट लिख लेना, हिंट, एज न्यू पीएसआर
is not equal to old PSR. Sacrifice ratio is not equal to old ratio या गेनिंग रेशियो. अब सैक्रिफाइस नहीं लिखना चाहिए, गेनिंग रेशियो. रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग रेशियो. सब फंडे एडमिशन की है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सब फंडे एडमिशन की, कोई भी अलग फंडा नहीं है. देयरफॉर गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ढूंढना होगा. लिखो नाना, नानी, एंड तीसरा पार्टनर क्या है नाम उसका, सोना. न्यू PSR लेस ओल्ड PSR. इनका न्यू PSR 3/4 1/4. सोना का कुछ भी नहीं है. ओल्ड PSR क्या है, 5/10 2/10 3/10. Therefore, right, gaining losing ratio. किसी ने गेन किया होगा तो किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा. ठीक है, देखते हैं. दिख रहा है सोना ने सैक्रिफाइस किया है. सोना का पहले 3/10 था, आगे से 0 है. तो हमेशा एक चीज याद रखना, एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है वो हमेशा गेन करता है, एंड रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है या डेथ में जिस पार्टनर की डेथ होती है वो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, बिकॉज आगे से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं रहेगा. सो सोना हैज सैक्रिफाइस्ड. इन दोनों का देखना पड़ेगा. 3/4 माइनस 5/10, 1/4 माइनस 2/10. सो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं. 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40, 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 40. It is 10/40. It is 12/40. Right? I can also write this like 10/40, 12/40. Can I write? Right? 4 से डिवाइड करता हूं या मैं यहां पे लेता हूं 3/10 को. कैन आई राइट माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा ना मुझे. लेट मी चेक. 10/40, 12/40. परफेक्ट. इसने 10/40 सेक्रीफाइस किया, इसने 12/40 सेक्रीफाइस किया. नहीं नहीं, 12 नहीं है ये, 10. 10 माइनस 8 2. इसने 10/40 सेक्रीफाइस किया, इसने 2/40 गेन. इसने गेन किया है, इसने भी गेन किया है. और 3/10 को कहने राइट मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12/40. इसने सैक्रिफाइस किया. लिखो, मैं समझाता हूं, लिख लेना. ठीक से लिख लेना. देखो, जो पार्टनर गया है उसने सैक्रिफाइस किया है, और जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, नाना एंड नानी इन दिस एग्जांपल, हैव गेन्ड. सो गेनिंग रेशियो क्या है, 10:12, 10:2, 10:2. देयरफॉर मैं यहां पे लिखता हूं गेनिंग रेशियो that is 5:1.
किस रेशियो में गेन किया है? 5:1। उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:2। मैं वही बोल रहा हूं, गेनिंग रेशियो इज नॉट इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज 5:1। नहीं समझ में आता है तो और देखने का एक तरीका देखो, समझ लेना। नाना नानी एंड तीसरा पार्टनर है सोना, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? पहले इनको कितना मिलता था? इसको 50% मिलता था, इसको 20% मिलता था, इसको 30% मिलता था। 100% में से बाइफर्केशन। आगे से कैसे मिलेगा? न्यू पेयर सर। इसको 75% मिलेगा और इसको 25% मिलेगा। 3:1। इसको 0 मिलेगा। इसको पहले 50% मिलता था, आगे से 75% मिलेगा। ही हैज गेन 25%। इसको पहले 20% मिलता था, आगे से 25% मिलेगा। ही हैज गेन 5%। इसको पहले 30% मिलता था, आगे से 0 मिलेगा। ही हैज सैक्रिफाइस 30%। तो कहने से ये जो एस है, इसने उसका 30% सैक्रिफाइस किया, उसमें से 25% नाना को दिया एंड नानी को 5% दिया। So what is this 25:5? It is 5:1. So इसने जो सैक्रिफाइस किया है 30%, ये 30% उसने नाना को 25% दिया, 5% नानी को दिया। इन व्हाट रेशियो? 5:1. So can I say Nana and Nani have gained in the ratio of 5:1? आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा? Because every time you cannot right convert that ratio in some percentage. कभी कभी वो ऑड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा। 3/4, 1/4, 5/10, 2/10, 3/10। फिर मैंने उसका माइनस किया, फिर मुझे एग्जैक्टली पता चला व्हाट इज गेनिंग रेशियो, 5:1, जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है देखो, जब क्वेश्चन में लिखा होता है जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसका गुडविल गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करो। उसका गुडविल गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करो मतलब हमें उन्होंने दो एक्शंस करने को बोले। एक, उसका गुडविल रेज करना है, खाली उसका गुडविल रेज करना है, तो उसकी एंट्री आएगी देयरफॉर पहले फर्स्ट एंट्री रेज ओनली एस शेयर इन द गुडविल, एस शेयर इन गुडविल विच इज 12,000 का टोटल गुडविल है, उसमें से उसका शेयर 3/10 था, 3,600। तो फर्स्ट एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 3,600, 3,600। And second, write off in gaining ratio. So गुडविल को राइट ऑफ करो और गेनिंग रेशियो में, मतलब किसके बीच में राइट ऑफ करना है? किसने गेन किया है? नाना एंड नानी ने गेन किया है। किस रेशियो में गेन किया है? किस रेशियो में गेन किया है? 5:1। सो ये 3,600 को नाना एंड नानी के बीच में राइट ऑफ करना है इन 5:1। नाना अकाउंट डेबिट, नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल क्रेडिट। So 3,600 multiply by 5/6. 3,600 multiply by 1/6. It is 3,600. ये इससे मैं सिंपल तरीका बोल दूं, ये बहुत लॉन्ग कट हो गया एक्चुअली। मैं बहुत सिंपल तरीका बोल सकता हूं आप लोगों को, बोल दूं? ये लिख लेना, फिर मैं एकदम सिंपल, मतलब वो कभी लाइफ में भूलोगे ही नहीं। हमने एडमिशन के टाइम भी वैसे किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, लिख लेना। ये बहुत घुमा फिरा के हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत घुमा फिरा के हो गया। फाउंडेशन में हम ऐसे कुछ नहीं करते।
रेज करो, राइट ऑफ करो, ऐसे फाउंडेशन में झंझट रहती नहीं। चलो हम नया तरीका देखते हैं। मैं आपको एक और शॉर्टकट बोलता हूं, वो जल्दी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। ध्यान देना, अल्टरनेटिव लिख लेना, अल्टरनेटिव। नाना, नानी एंड सोना। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। टोटल गुडविल ऑफ ₹12,000 in new PSR 3:1 dash. In the old PSR, तेजल मैम, अच्छा ध्यान देना, 12,000 इन द न्यू रेशियो, 12,000 इन 3:1, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3,000। सो इट इज 9,000 एंड 3,000। ये 12,000 का गुडविल आगे से, फर्म का गुडविल 12,000 है, वो आगे से नाना एंड नानी के बीच में बटेगा 9,000 3,000। आगे से सोना रिटायर होने के बाद 12,000 का गुडविल नाना का रहेगा 9,000, नानी का रहेगा 3,000। पहले कैसे होता था? वही 12,000 5:3:2, 10 से डिवाइड करोगे तो 1,200 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। नाना को मिलता था 6,000, इसको मिलता था 2,400 एंड इसको मिलता था 3,600। इसको मिलता था 3,600। पहले कैसे गुडविल बटता था, आगे से कैसे गुडविल बटेगा वो लिखा है मैंने। सो नाना को पहले 6,000 मिलता था, आगे से उसको 9,000 मिलेगा, सो ही हैज गेन्ड 3,000। नानी को पहले 2,400 मिलता था, आगे से उसको 3,000 मिलेगा, सो नानी हैज गेन्ड 600। पॉजिटिव है उनका। सोना को पहले 3,600 मिलता था, आगे से 0 मिलेगा, सो सोना हैज सैक्रिफाइस 3,600। मतलब नाना शुड गिव 3,000 to Sona and Nani should give 600 to Sona. यही आंसर है। देखो, नाना के कैपिटल से 3,000 निकाले, नाना के कैपिटल से 3,000 निकाले, नानी के कैपिटल से 600 रुपीज निकाले, डेबिट किया है, एंड सोना के कैपिटल में 3,600 ऐड किए। वही तो है। नाना को बोलेंगे तुझे 3,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, तू सोना को दे दे। नानी को बोलेंगे यू हैव गेन्ड 600, टू सोना को दे दे, एंड सोना को 3,600 मिलेगा। दिस कैन बी वेरी शॉर्टकट। इसमें आपको कोई रेशियो नहीं ढूंढना होता है, गेनिंग रेशियो नहीं, कुछ नहीं। ये मेथड मेरी मेथड है। मैं हमेशा क्या करता हूं, टोटल गुडविल को न्यू रेशियो में लिखता हूं। एडमिशन और रिटायरमेंट, मेरी वर्किंग नोट हमेशा यही रहती है। एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, मेरी वर्किंग नोट हमेशा यही रहती है। आई कैन शो यू, लेट मी। I can show you. देखो, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड 90,000,
न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। हर जगह पे मैं वही करता हूं। टोटल गुडविल इज 33,600, 33,600 इन द न्यू रेशियो, 33,600 इन द ओल्ड रेशियो, आंसर मिल जाएगा। 20,000 इन द न्यू रेशियो, 20,000 इन द ओल्ड रेशियो। कोई भी देखो क्वेश्चन आपको हमेशा वैसे मिलेगा। गुडविल एडजस्टमेंट, टोटल गुडविल इज 6,000 इन द न्यू रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो। एक ऑप्शन है ये पूरा घुमा फिरा के करो, या दूसरा ऑप्शन है ये वर्किंग नोट डालो एंड एंट्री लिखो। सिंपल एंट्री लिखेंगे, नाना से रिकवर करना है, नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो 3,000। नानी से रिकवर करना है, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट 600। टू राइट, सोना कैपिटल 3,600। ये जो दोनों एंट्रीज है ना, इन दोनों की कंबाइन एंट्री है ये। गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट चला जाएगा, क्या एंट्री बचेगी? नाना कैपिटल 3,000, नानी कैपिटल 600 टू सोना कैपिटल 3,600। लिख लेना, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इसका मतलब है हमें राइट गुडविल, जो पार्टनर जा रही है उसको गुडविल देना है। ऑलवेज रिमेंबर, एक फंडा याद रखना हमेशा गुडविल के लिए, ये लाइफ टाइम है। जब कोई पार्टनर आएगा उससे हम गुडविल लेंगे, और जो पार्टनर जाएगा हम उसको गुडविल देंगे, बिकॉज उसका गुडविल है बिजनेस में। यार वो आपके साथ 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, ही हैज अर्न गुडविल, जो फर्म का गुडविल है उसमें उसका भी शेयर है। तो जब वो जाएगा हम उसको गुडविल देंगे, जाने वाले से गुडविल नहीं लेते, जाने वाले को गुडविल देंगे और जो आएगा उससे गुडविल लेंगे। एडमिशन के टाइम नए पार्टनर से गुडविल लेते हैं, और जो जाता है रिटायरमेंट डेट में, जो जाने वाले को हम गुडविल देते हैं। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता, ये वर्किंग नोट आपको सब आंसर देगी, कैसे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता रेज द गुडविल, बस रेज द गुडविल, तो मैं गुडविल रेज करता, ध्यान देना एवरीवन, मैं गुडविल रेज करता इस रेशियो में। मेरी एंट्री क्या होती, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू नाना 6,000 टू नानी 2,400 टू सोना 3,600, बिकॉज गुडविल रेज हमेशा ओल्ड रेशियो में किया जाता है, व्हेन यू रेज एंटायर गुडविल। सो अगर उन्होंने मुझे बोला है रेज द एंटायर गुडविल, तो मैं ये जो ओल्ड रेशियो की लाइन है ना, वो मेरी एंट्री बन जाती। दूसरा वो बोलते रेज एंटायर गुडविल एंड राइट ऑफ, तो इस रेशियो में रेज होगा एंड इस रेशियो में राइट ऑफ होगा। तो रेज की एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू नाना 6,000 टू नानी 2,400 टू सोना 3,600, ये रेज की। एंड फिर राइट ऑफ की एंट्री आएगी नाना अकाउंट डेबिट 9,000, नानी अकाउंट डेबिट 3,000 टू गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। जब हम पूरा गुडविल राइट ऑफ करते हैं, न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। सो ओल्ड रेशियो किसके लिए? रेज के लिए। न्यू रेशियो किसके लिए? राइट ऑफ के लिए। जो गुडविल रेज करोगे वो राइट ऑफ के लिए। एंड ये जो इन दोनों का डिफरेंस आता है ना, वो आता है गेनिंग लूजिंग रेशियो। एंड जब आपको बोलेंगे कि जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल गेनिंग लूजिंग रेशियो में एडजस्ट करो, तो ये आंसर आ जाएगा। ये लाइन आपका आंसर है। इसमें सब टाइप्स के आंसर आ गए। ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन 5 मिनट होल्ड पे रखो, अब ध्यान देना। ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स, इनका टोटल गुडविल है 60,000, डिसाइड हुआ है 60,000। इनका रेशियो है 5:3:2। बी चला गया एंड ए एंड सी कंटिन्यूड बिजनेस एज ए इक्वल पार्टनर। बी चला गया, तो अगर आपको पूछते हैं
अगर आपको पूछते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट करता हूं। ए बी सी, ध्यान देना खाली। 60,000 इन न्यू रेशियो, इन न्यू पीएसआर, या अगर आपको पहले ओल्ड लिखना है ओल्ड लिखो, न्यू लिखना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल, बी नहीं है, 60,000 इक्वली 30-30, ठीक है। इन द ओल्ड रेशियो, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:3:2, 5:3:2, 60,000 divided by 10, 6, 30,000, 15,000, 10,000। रिटायरमेंट के पहले ए को 30,000 मिलता था, रिटायरमेंट के बाद ए को 30,000 मिल रहा है। ए ने नहीं गेन किया है, नहीं सैक्रिफाइस किया, ए ने नहीं गेन किया, नहीं सैक्रिफाइस किया, ये जितना पहले था बाद में भी उतना है। बी रिटायरमेंट के पहले 15,000 मिलता था, रिटायरमेंट के बाद उसको 0 रुपीज मिलेंगे, तो बी हैज सैक्रिफाइस 15,000। सी रिटायरमेंट के पहले 10,000 मिलता था, रिटायरमेंट होने के बाद उसको 30,000 मिलेगा। कुछ गलत है? 3:2:1, 6, ये 12,000 होना चाहिए ना। कितना आएगा 3:2:1 में? 60,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,200, ये 24,000 आएगा। सॉरी, कुछ तो गलत है क्या? 60,000 डिवाइडेड बाय 10, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 18 आएगा, ठीक है। गलत, मैंने गलत किया था वो, 18। अब बराबर आएगा 18 और ये 12 आएगा फिर। हाँ बराबर, अब बराबर है, ठीक है। ध्यान देना, मेरा वो डिस्ट्रीब्यूशन गलत था। 60,000 इन दिस रेशियो ना, ओके। सो ए को पहले 30 मिलता था, बाद में भी 30 मिल रहा है। ए हैज नॉट गेन, नॉट सैक्रिफाइस। ए का कुछ लेना देना नहीं गुडविल। आप वो बोल रहे हैं तुम आओ जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बी, बी को पहले 18,000 मिलता था, आगे से 0 मिलेगा, बी हैज सैक्रिफाइस 18,000। सी, सी को पहले 12,000 मिलता था, आगे से 30,000 मिलेगा, सी हैज गेन 18,000। अब मुझे बोलो लॉजिकली किसने किसको देना चाहिए गुडविल के लिए? किसने किसको कितना रुपये देना चाहिए? टाइप द आंसर, व्हाट यू थिंक? अगर ये सिचुएशन है तो अगर आपको कंपेंसेशन करना है तो कौन किसको कंपेंसेट करेगा? चलो बोलो, जल्दी बोलो लॉजिक। ओके, सी टू बी, सी बी को देगा, परफेक्ट। सी हैज गेन्ड, ऑलवेज में जो गेन करता है ना वो सैक्रिफाइस वाले को कंपेंसेट करता है, तो सी विल कंपेंसेट होम? बी। सी विल कंपेंसेट 80,000 तो बी। फाउंडेशन में खाली यही होता है, फाउंडेशन में रेज गुडविल, राइट ऑफ गुडविल ऐसे कंसेप्ट नहीं होती, बिकॉज वो गलत है। व्हाट इज करेक्ट इज ओनली गेनिंग लूजिंग रेशियो। ये लास्ट की लाइन है ना वो करेक्ट होती है, बट 12th में अलग अलग पूछ सकते हो। एक पूछते हैं क्या, रेज द गुडविल। जब बोलेंगे रेज द गुडविल तो मैं ओल्ड रेशियो की लाइन देखूंगा, तो मेरी एंट्री रहेगी। अगर उन्होंने बोला रेज एंटायर गुडविल, अगर उन्होंने लिखा रेज एंटायर गुडविल, तो आप ये वाली लाइन देखो तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए टू बी टू सी। ए को 30,000 दे दो, बी को 18,000 दे दो, सी को 12,000 दे दो। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन में हो सकता है रेज एंड देन राइट ऑफ, रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ, एंड देन राइट ऑफ, ठीक है। तो रेज की तो एंट्री ये रहेगी, $60,000 रेज्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, वही 60,000 को राइट ऑफ करना है न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ये जो लाइन रहेगी
ये राइट ऑफ की लाइन रहेगी न्यू रेशियो की। मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना, गुडविल क्रेडिट होगा, ए डेबिट सी डेबिट 30,000 टू गुडविल। जब उन्होंने खाली रेस करने को बोला तो मैंने येलो लाइन की एंट्री डाल दी, ओल्ड रेशियो की एंट्री डाल दी। जब उन्होंने मुझे बोला रेस करके राइट ऑफ करो तो पहले रेस की एंट्री डाली येलो लाइन की, राइट ऑफ की एंट्री वो जो दूसरी कलर है ना, राइट, उस कलर की मैंने लाइन डाल दी। तीसरा ऑप्शन होता है रेज ओनली बी शेयर इन गुडविल। ये फालतू ऑप्शन है, ठीक है, अब 12th में तो करना पड़ेगा। जब बोलते खाली बी का शेयर रेज करो तो हमें खाली ये रेज करना है, तो एंट्री आएगी, मतलब ये जो रेज की एंट्री है ना, इसमें से हमें खाली ये रेज करना है, बाकी चीजें रेज नहीं करनी है। तो एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कितना 18,000 गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी। ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है। क्या बोला उन्होंने, खाली उसका शेयर रेज करो, तो ही अगर पूरा रेज होगा तो एंट्री ये रहेगी, अगर पूरा रेज होगा तो एंट्री ये रहेगी। बट उन्होंने हमें खाली बी का शेयर रेज करने को बोला, खाली एंट्री इतनी रहेगी, बाकी एंट्री नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है रेज ओनली बी शेयर इन गुडविल एंड देन राइट ऑफ। ये राइट ऑफ गेनिंग रेशियो में होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, वो समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला खाली बी का शेयर रेज करो, तो ये एंट्री आएगी गुडविल टू बी, और ये बी को जो क्रेडिट हुआ 18,000 वो कौन देने वाला है, सी देने वाला है ना, तो सी से लेके बी को देना है ना, तो गुडविल राइट ऑफ करना है, तो सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 18,000। कंबाइन एंट्री अगर देखोगे तो गुडविल डेबिट कैंसिल होगा, गुडविल क्रेडिट कैंसिल होगा, नेट एंट्री होगी सी अकाउंट डेबिट टू बी। क्या एंट्री होगी, सी डेबिट, सी से लेके बी को दे रहे हो, लिखते टाइम क्या करने का, गुडविल टू बी एंट्री डालने की, और फिर सी टू गुडविल एंट्री डालने की, दो एंट्री डालो 12th के लिए ऐसे। सो चार ऑप्शन समझा मैंने, एक ही वर्किंग नोट आपको चारों आंसर देगा। जब उन्होंने बोला रेज द गुडविल, जब उन्होंने बोला रेज द गुडविल, मैंने इस रेशियो में रेज कर दिया। जब उन्होंने बोला रेज करके राइट ऑफ करो, तो फिर मैंने राइट ऑफ इस रेशियो में कर दिया। जब उन्होंने बोला खाली बी का शेयर रेज करो, तब मैंने 18,000 रेज किया गुडविल टू बी। एंड फोर्थ ऑप्शन वो बोलेंगे कि बी शेयर इन द गुडविल टू बी एडजस्टेड इन गेनिंग लूजिंग रेशियो। क्या बोलेंगे, बी शेयर इन द गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो, मतलब ये क्या, खाली बी का शेयर रेज करो एंड फिर वो राइट ऑफ करो। तो बी का शेयर रेज करना है, राइट, इंटर के गुडविल टू बी, एंड फिर उस गुडविल को डेबिट है उसको क्रेडिट करना है, और डेबिट किसको मारोगे, जिसने गेन किया उसको। सो एंट्री आ गई सी टू बी, नेट एंट्री इज, नेट एंट्री यहां पे दिखती है, बी से लेके सी से लेके बी को देना है, नेट एंट्री इज सी टू बी। यही वर्किंग नोट आपको सब आंसर देती है, गुडविल के सब एडजस्टमेंट का आंसर देती है, सब एडजस्टमेंट का। अभी क्लियर है या नहीं है, एनीवन हैज डाउट टिल नाउ, एनीवन, अभी तक किसी का डाउट है क्या। मैंने चार गुडविल के एडजस्टमेंट बोले, एक पूरा गुडविल रेज करो उसमें दिक्कत नहीं आता है, पूरा गुडविल राइट ऑफ करो उसमें भी दिक्कत नहीं आता है, पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना उसमें भी दिक्कत नहीं आता है। एक रहता है खाली जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल रेज करो, वो भी चल जाता है, बट उसका गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना है, बच्चे उसमें गलती करते हैं। वो राइट ऑफ करते टाइम दे हैव टू यूज गेनिंग रेशियो,
नॉट द न्यू रेशियो। बच्चे न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, गेनिंग रेशियो में करना है तो गेनिंग रेशियो ढूंढो फिर करो, या सिंपल ये वर्किंग नोट डाल दो, यू विल गेट द आंसर। और इस वर्किंग नोट में आपको चारों के आंसर आ गए। दिस वर्किंग नोट इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ, सबके लिए सेम है। जो भी गुडविल है न्यू रेशियो में लिख दो, जो भी गुडविल है ओल्ड रेशियो में लिख दो, पूरा गुडविल लिखना है एंड फिर उसका हम नेट ढूंढेंगे, यू विल गेट द आंसर। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये वर्किंग नोट आपको हर क्वेश्चन का आंसर देगी। सो उन्होंने अभी हमें बोला है, अब मैं क्वेश्चन करूंगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। उन्होंने हमें जो दिया है लिखो, नाना नानी सोना कैपिटल 50 20 30 लिखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो 50 20 30। उसके बाद क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं है, लिख दो 10,000। बिल्स पेएबल कोई चेंजेस नहीं, वैसे के वैसे लिख दो। मशीनरी शायद से चेंजेस है मशीनरी में, फिलहाल 20,000। बिल्डिंग आई थिंक कोई चेंजेस नहीं बिल्डिंग में, या है? अच्छा मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है, मशीनरी बाहर लिख दो चाहिए तो, अंडरलाइन करके 20,000। बिल्डिंग में चेंजेस है, बिल्डिंग इज ऑफ 55,000, एक दो लाइन रहने दो। स्टॉक उसमें भी चेंजेस है 12,000। डेटर्स डेटर्स में भी चेंजेस है 12,000 लेस आरडीडी। इनर कॉलम टू इनर 1,000, अभी 1,000 का आरडीडी है। देन कैश 17,000 की कैश है, 17,000 की कैश है, ठीक है। ये कैपिटल हमने पहले ढूंढा, उन्होंने बोला 1,60,000 को न्यू रेशियो में रखो, ये 1,60,000 न्यू रेशियो में। ठीक है, आगे लिस्ट एडजस्टमेंट। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92%, लेस राइट ऑफ 8% राइट ऑफ करो, 960 राइट ऑफ करो। सो 11,040 लॉस रहेगा टू स्टॉक 960, टू स्टॉक 960। आगे उसके बाद आरडी टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स, आरडीडी 1,200 आरडीडी 10%, अभी 1,000 है तो इंक्रीज आरडीडी बाय 200। सो अब डेटर्स देखेंगे 10,800 के, आरडीडी इंक्रीज बाय 200, इंक्रीज इन आरडीडी इज लॉस टू आरडीडी 200। बच्चे वहां पे 1,200 लिख के आते हैं, यहाँ पे उनको गधे होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि पहले ही 1,000 का है, अब हमने खाली 200 से इंक्रीज किया है, वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन 200 से तो 200 आएगा। नेक्स्ट बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है, अप्रिसिएशन at the rate of 20%, that is 11,000, it is 66,000 now। Appreciation is gain, therefore buy building 11,000। गेन है तो क्रेडिट करो, असेट में ऐड हो गया डेबिट तो दूसरा इफेक्ट रहता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट 11,000। नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12,000 एंड क्वेश्चन में लिखा है द आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो, तो ये आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000 एंड आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो। मैंने वर्किंग नोट लिख दी 12,000 इन द न्यू रेशियो
12,000 इन द ओल्ड रेशियो. मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला. डिफरेंस इज ऑलवेज गेनिंग लूजिंग रेशियो. एडमिशन रिटायरमेंट हो, डिफरेंस इज ऑलवेज गेनिंग लूजिंग रेशियो. तो यहां से समझ में आ गया, सोना शुड रिसीव 3,000 फ्रॉम नाना एंड 600 फ्रॉम नानी. सोना शुड रिसीव 3,000 फ्रॉम नाना, 600 फ्रॉम नानी. तो नाना से 3,000 लेने हैं तो डेबिट करो. नाना से 3,000 लेने, तो नाना को 3,000 डेबिट करो. नानी से 600 लेने हैं उनको डेबिट करो, उनके कैपिटल से निकालो. एंड सोना को 3,600 देने. एंड 12 के लिए यहां पे लिखो बाय गुडविल और यहां पे लिखो टू गुडविल. मतलब गुडविल रेज हुआ 3,600 का एंड फिर गुडविल राइट ऑफ हुआ 3,600 इन द गेनिंग रेशियो और यहां पे लिखो जीआर गेनिंग रेशियो. 5:1 गेनिंग रेशियो है. क्या क्या ध्यान देना, मैंने ये वर्किंग नोट डाल दी. अब ये वर्किंग नोट सबको आनी चाहिए. टोटल गुडविल हमेशा टोटल गुडविल करना है. टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो. जब भी बोलेंगे गेनिंग लूजिंग रेशियो यूज करना है तो आपको ये वाला लास्ट वाला लाइन देखना है. यहां से समझ में आ रहा है कि सोना है सैक्रिफाइस 3,600 इन फेवर ऑफ नाना एंड नानी. नाना को उसने 3,000 का गुडविल दे दिया एंड नानी को 600 का गुडविल दिया और सोना चली गई. बट हमें उसको कंपेंसेट करना है, तो नाना से 3,000 लेके सोना को देंगे, नानी से 600 लेके सोना को देंगे. तो नाना एंड नानी से 3,000 6,000 रिकवर कर 600 रिकवर करने, तो उनको डेबिट मार दिया 3,600. एंड सोना को 3,600 देने, उसके कैपिटल में ऐड किया, लिखा बाय गुडविल. सो ये गुडविल की एडजस्टमेंट आ गई. नेक्स्ट उन्होंने बोला कैपिटल को एडजस्ट करो. ठीक है, अब रिवैल्यूएशन क्लोज करो. 11,000 माइनस दिस 40, 1,000, 1,200, 2,000, 9,000. चेक करो बराबर है क्या. टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 11,000 minus 960 minus 200, 9,840 distributed between old partners in ratio Nana, Nani and Sona in 5:3, 5:2:10 divided by 10 करोगे, multiply by 5, 4,920, half that is 1,968, 2,952. 4,920, 1,968, 2,952. प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. 4,920 नाना के कैपिटल में ऐड हुआ 4,920 शेयर इन द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. नानी के कैपिटल में 1,968 एंड इसके कैपिटल में 2,952. ठीक है, रिवैल्यूएशन क्लोज. वी ऑलरेडी नो इसका जो सोना का कैपिटल है वो पूरा का पूरा रीपे करना है टू कैश. क्वेश्चन में लिखा है सोना कैपिटल टू बी पेड. कितना कैपिटल है सोना का, 30,000 प्लस 3,600 प्लस 2,952. उसका टोटल कैपिटल है 30,000 प्लस 3,600 प्लस 2,952. उसका टोटल कैपिटल है 36,552. 36,552. ठीक है, हम उसको रिपे करेंगे 36,552. उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है वट एवर अमाउंट ऑफ द पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर, हमें उसको रिपे करने को बोला, तो मैं रिपे करूंगा टू कैश लिख दिया. यहाँ पे टू कैश लिख दिया तो कैश में से पेमेंट दिखाना होगा मुझे. मैं यहाँ पे पेमेंट दिखाऊंगा. मेरे पास कैश कम है तो ओवरड्राफ्ट दिखेगा बाय सोना कैपिटल 36,552. यहाँ पे निगेटिव बैलेंस दिखेगा. ठीक है,
कैश कितनी थी मेरे पास टोटल? हाँ देखते हैं, एक सेकंड सोना, देखते हैं आगे। उन्होंने हमें कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिख दिया है, इसका कैपिटल होना चाहिए, इसका कैपिटल होना चाहिए 1,20,000, इसका होना चाहिए 40। कैपिटल अकाउंट बैलेंस नहीं होंगे, चलो देखते हैं। विच साइड इज हेवियर? नाना के केस में डेबिट साइड इज हेवियर, तो मिसिंग फिगर क्रेडिट पे होगी। नानी के केस में डेबिट साइड इज हेवियर, क्रेडिट पे डिफरेंस रहेगा। चलो 1,23,000 बाय कैश, इसका 40,600। एडमिशन में भी ऐसे करते थे। सो 68,080, 18,632। इतना उनका कैपिटल कम था, उन्होंने कैश लेके आ गए। यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट पे है तो कैश के डेबिट पे आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें कैश में करने को बोला है, तो दे हैव टू ब्रिंग द कैश टू नाना कैपिटल टू नानी कैपिटल। दे ब्रॉट द कैश। इसने 68,080 लाए, इसने 18,632 लाए। सो अब कितनी कैश बाकी होगी? पहले हमारे पास 17,000 थे, फिर 68,680 एक पार्टनर ने लाए, दूसरे ने 18,632 लाए, टोटल हो गया 1,03,712। 1,03,712। उसमें से हमने 36,552 किसी जो पार्टनर गए उसको रिपे कर दिए, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 67,160 कैश। 67,160 उसका कैपिटल पूरा रिपे हो गया। जो पार्टनर गया है उसका कैपिटल पूरा रिपे हो गया। लोन वगैरह कुछ है क्या? नहीं। आगे अब देखते हैं बैलेंस शीट कितने पे डाली होगी। 1,75,000 यहाँ पे दिख रहा है। असेट साइड 20,000 प्लस 66,000 प्लस 11,040, 10,800 प्लस 67,160, 1,75,000। पहले ये लिखो, कैपिटल कंप्लीट करो ठीक से। वो पार्टनर जा रहा है तो उसको कैश देनी है, वो कैश कम पड़ रही है तो वो नए जो नाना नानी उन्होंने कैश लेके आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने को बोला है, और कैपिटल जितना कम पड़ेगा उस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए वो पार्टनर्स को कैश में लाने को बोला है। कैपिटल एडजस्टमेंट टू बी डन इन द कैश। तो उन्होंने कैश लेके आ गए और फिर हमने उस पार्टनर को पेड भी कर दिया, 36,552 पेड कर दिया। हमारे पास उसका पेमेंट होने के बाद 67,160 की कैश अभी भी बाकी है। देखो ऑलमोस्ट एडमिशन जैसे ही है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ही है। मे बी यू मे फाइंड कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यू मे फाइंड इट इज डिफिकल्ट, बट मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे ना और क्लियर होगा। व्हाट इफ यू कुडंट पे कैश एज नेगेटिव बैलेंस? वो ओवरड्राफ्ट रहेगा ना मैडम, तो फिर वो कैश अकाउंट नहीं रहेगा, वो बैंक अकाउंट रहेगा, लाइक वो ओवरड्राफ्ट रहेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन को बराबर ऐसे एडजस्ट किया कि कैश नेगेटिव ना रहे। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें पे करना होता है बट हमारे पास बैलेंस नहीं रहता है, तो एक्चुअली वो कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट होगा, एंड हम बैंक अकाउंट करंट अकाउंट में जितने उससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में शो नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट दिख सकता है। ठीक है, कैश नेगेटिव नहीं हो सकती बट बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, ओवरड्राफ्ट। तो अगर उनको कैश ही देना है तो बराबर एडजस्ट करके क्वेश्चन देंगे सो दैट कैश नेगेटिव ना आए।
सो आपको ये याद रखना है। मैं देखो, आपको लगेगा गुडविल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 12th में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फाउंडेशन में सबसे सिंपल गुडविल है। बिकॉज फाउंडेशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, ना ही रेस करना होता है, ना ही राइट ऑफ करना होता है। जो भी होता है गेनिंग लूजिंग रेशियो में होता है, मतलब ये जो डिफरेंस वाली जो लाइन है उसमें होता है एवरीथिंग। ये जो लास्ट लाइन है ना, इसमें होता है। सो फिर वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अगर आप ये वर्किंग नोट कर सकते हो ना, तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। अगर आप ये वर्किंग नोट कर सकते हो तो इजी रहेगा आपके लिए, रेस करना, राइट ऑफ करना, सब उसमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। कल फिर लेक्चर रहेगा मेरा, कल थोड़ा और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।